हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम कर रहे तो एक भाग्यशाली आप अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। साहब, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि साहब दो ट्रेन है जो कि पैरेलल ट्रैक पर चल रही है और हर ट्रेन की जो लंबाई है साहब कितनी है साहब, 400 मीटर्स है साहब। ठीक है साहब, मैंने बस केस बना लिया, मुझे नहीं पता है कौन आगे कौन पीछे, क्या है क्या नहीं। बस ये मैंने बोल दिया पी ये क्यू, क्योंकि पी को क्यू को ओवरटेक करने के लिए कहा, इसलिए मैंने पी को पीछे बना लिया। बोलता है कि साहब पी ने डिसाइड किया कि साहब मैं इसको ओवरटेक कर दूंगा, तो इसने क्या किया साहब, 1 मीटर पर सेकंड सबकी वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब इसने एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करवाया साहब, 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन खुद को प्रोवाइड करवा लिया। ठीक है, और बोला जा रहा है कि साहब 50 सेकंड के बाद ये जो ट्रेन थी पी, ये क्यू को कंप्लीटली क्या कर चुकी है, ओवरटेक। पहले तो ओवरटेक का मतलब समझना। देखो साहब, कुछ भी दूरी रही हो, ओवरटेक का मतलब ये होता है कि जब ये क्यू पीछे था ना, अभी सिचुएशन मान लो पी की ऐसी है, तो एक सिचुएशन जस्ट बाद में क्या आएगी कि क्यू यहाँ चल रहा होगा और पी जो होगा ना, उसका जो इंजन है वो इसके लास्ट जो आपका जो वो होता है, लास्ट वाला जो कोच है उसके उसमें आएगा। फिर धीरे धीरे सिचुएशन ये आएगी कि साहब जो पी है और जो क्यू है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, एकदम साथ साथ में चलने लगेंगे। फिर थोड़ी देर बाद सिचुएशन ये आएगी कि पी जो है वो क्यू के जस्ट जो पी का जो लास्ट वाला कोच है वो इसके इंजन के पे होगा। इस केस को मैं बोलता हूँ ओवरटेक करना। तो ओवरटेक करने में पी जो है पहले क्यू की तो पूरी दूरी चलेगा ही चलेगा, ये पी क्यू की पूरी दूरी चली उसने, पी ने 400 मीटर इसकी, प्लस इसके लास्ट वाले हिस्से को, इसके फर्स्ट वाले हिस्से को भी क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। तो ये खुद जो है 400 मीटर खुद की डिस्टेंस के बराबर आगे जाएगा। तो ओवरलैप करने के लिए इनको खुद की ट्रेन का ही कितना चलना पड़ेगा साहब, 800 मीटर चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं कह देता हूं कि इनिशियली इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लो कितना है, x, तो टोटल जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा 800 प्लस x मीटर इसको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, हमसे यही पूछा है कि साहब मुझे बता दो कि सेपरेशन कितना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि साहब डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है साहब, 800 प्लस x मीटर चलना है। टाइम बोला है कि साहब 50 सेकंड में क्रॉस कर ही जाना है। एक्सेलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया ही है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लगा सकते हो। ठीक है साहब, आप बोलोगे कि यार अब कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि साहब 20 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेन चल रही है और 20 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेन चल रही है। इसको आप रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हो, लेकिन रिलेटिव भी कुछ नहीं है, कुछ रिलेटिव को लोग ना अलग ही कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाते हैं। मैं समझाता हूँ रिलेटिव का है क्या। अब मुझे क्या करना है साहब, पी ट्रेन को क्यू से क्रॉस कराना। तो मैंने क्या किया साहब, मैं जाके यहाँ पे इस पी ट्रेन के ऊपर जाके बैठ गया। आपको मैंने इनर्शियल नॉन इनर्शियल के अंदर पढ़ाया है, समझाया है। वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो। तो अगर आप इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है। ये ट्रेन क्या है, रेस्ट पे। ये ट्रेन रेस्ट पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब, कि 200 मीटर जो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी एक्चुअल में, बट आपको तो ये रेस्ट पे लग रही है, तो इसके लिए आपने क्या किया होगा, हाइपोथेटिकली इसकी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। पर अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से कम करते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन को ही क्या करना पड़ता है, उसी स्पीड उसी हिसाब से कम करना पड़ता है। तो आपने अगर उसको 20 मीटर पर सेकंड उल्टी डायरेक्शन में दिया तो इसको भी आप 20 मीटर पर सेकंड उल्टी डायरेक्शन में दे दो। तो अभी केस क्या है कि आपको दिखाई देगा कि साहब दोनों ही ट्रेन क्या है, रेस्ट पे। अगर ये ऐसे चलती रही तो जैसे ये हिसाब है, क्योंकि ना तो दूर जाएगी ना पास आएगी, लेकिन जब आपने उसको 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तब ये पी वाली ट्रेन आपको चलती नजर आएगी कंपैरेटिवली क्यू वाली के। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्वेश्चन के अंदर और अच्छे समझेंगे। अभी मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो आप बोल देंगे साहब इनिशियल स्पीड हमको तो 0 नजर आएगी, तो आप लगा सकते हो कि s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर चल जाएगा सीधे साहब, क्योंकि एक्सेलरेशन ही इकलौता ऐसा फैक्टर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दोनों ट्रेन 20-20 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि स्पीड की तो बस की बात है नहीं कि वो दूसरी ट्रेन को ओवरकम करवा दे। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ही है यहाँ पे जो ओवरकम करवाने में मदद करेगा। तो ये सिग्निफिकेंस होता है जब आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है साहब, 800 प्लस x चलना है। हाफ एक्सेलरेशन आपको पता है 1 का है, 50 इंटू 50। ठीक है साहब, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन मैथ ये छोटी मोटे छोटे मैथ्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट के लिए। ये हो जाएगा 2500, आधा करोगे तो हो जाएगा 1250, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साहब 450 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा साहब 450 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं साहब, इसी की तरह और भी अलग अलग क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के करना है साहब। डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूलें, जाकर लिंक पे जाएंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। प्लस में वीडियो के सॉल्यूशंस भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है कॉन्सेप्ट का भी पूरा नॉलेज दिया जाएगा।
दिया जाएगा या नहीं जाएगा? दिया जाएगा। ठीक है साहब, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप खूब सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे।